हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है, ये हमारे जो टेस्ट्स ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है उस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ट्रिपल ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी एंड ट्रिपल एस एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को यूज करेंगे। और इसका देखिए जो भी हमारा पार्ट है जिसमें हम लोगों ने टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला जो पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड आप कमेंट तो जरूर कीजिए। आप अपने एडवाइसेस भी हमें सेंड कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन है, कह रहे हैं कि इन ईच क्वेश्चन ऑफ थ्री ट्रायंगल्स नेम द वन दैट इज डिफरेंट दैट इज नॉट सिमिलर टू द अदर टू। यहाँ पे देखिए हमें थ्री ट्रायंगल्स गिवन है और उसमें से हमें बताने हैं कि कौन सा ट्रायंगल है जो अदर टू ट्रायंगल के सिमिलर नहीं है। राइट, तो यहाँ पे जो भी हमारे एक्सियम्स है जिसके हेल्प से हम टेस्ट करते हैं कि ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है या नहीं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें थ्री ट्रायंगल्स गिवन है और हमें ईच ट्रायंगल्स के टू एंगल्स गिवन है। राइट, तो हम लोग थर्ड एंगल जो है इसका एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जो फर्स्ट हमारा फिगर है ट्रायंगल का, इसमें हम इसका थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, तो देखिए इसका मेजरमेंट जो भी हमें मिलेगा उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे हमें टू एंगल्स गिवन है, एक हमारा है 75 और सेकेंड है हमारा 55। अगर देखिए हम बोथ को ऐड करते हैं तो ये देखिए 70 प्लस 50 हो जाएगा हमारा 120 एंड यहाँ पे देखिए हमारा 10 है तो इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 130। दैट मीन्स 75 एंड 55 को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 130। राइट, और 180 से हम 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इसका मेजरमेंट मिल जाएगा हमें 50 डिग्री। राइट, अब यहाँ पे देखिए इनमें हम फाइंड आउट करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 80 प्लस 55, ये 135 हो जाएगा। राइट, 135 हो गया तो जो हमारा थर्ड एंगल है ये हो जाएगा 45 डिग्री का। उसी तरह से देखिए हम इसमें फाइंड आउट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 80 प्लस 45, तो ये हो जाएगा हमारा 125। राइट, और जब 125 हो गया हमारा, ये जो हमारा एंगल है ये हो जाएगा 55 डिग्री। राइट, तो अब देखिए जो भी हमारे टू ट्रायंगल्स हैं जिनमें ऑल एंगल्स इक्वल हैं ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे और इनके एंगल्स के जो डिफरेंट एंगल वाला हमारा ट्रायंगल है वो नॉट सिमिलर टू अदर टू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है ये, यहाँ पे हमारे जो रेस्ट टू ट्रायंगल्स है इनके सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए टाइम्स, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए में ट्रायंगल गिवन है ये हमारा ट्रायंगल अदर टू ट्रायंगल के सिमिलर नहीं है। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल नंबर ए, यहाँ पे सिमिलर नहीं है। ठीक है ना, फर्स्ट हो गया हमारा। चलिए अब सेकंड में आते हैं। सेकंड में देखिए हमें ट्रायंगल्स गिवन है, एंगल्स मेजरमेंट गिवन है, तो यहाँ पे देखिए हम 100 प्लस 45 ये हो जाएगा हमारा 145। जो इसका थर्ड एंगल होगा ये हो जाएगा हमारा देखिए 35 डिग्री का। राइट, ये हो गया हमारा 35 एंड 100, तो ये हमारा एंगल जो है 45 का हो जाएगा। राइट, और ये देखिए हमारे एंगल्स है 25 एंड 45, बोथ को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएंगे देखिए हमारे 70 डिग्री, तो रेस्ट हमारा बचता है 110। राइट, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, जो ट्रायंगल हमारा सिमिलर नहीं है वो है हमारा सी वाला ट्रायंगल। ओके ना, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा, अब ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये टाइम लेंगे। ओके ना, यहाँ से देखिए कुछ फॉर्म्स हैं जो क्लिक कर देते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ओके ना, वेट कर लेते हैं। देखिए जब तक ये प्रिपेयर हो रहे हैं ना, ठीक है, इसका जो भी पार्ट है आप इसको जो है आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका जो टाइम है वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है ना, वो सेव हो जाएगा आपका।
चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब हम थर्ड पे आते हैं। चलिए देखिए थर्ड है हमारा, इसमें हमें गिवन है, ये देखिए हमारा ए में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, पर्टिकुलर इसे हम कह सकते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसी तरह से देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें ये राइट एंगल है और ये 50 है, राइट। तो यहाँ से देखिए 90 हो जाएगा और ये 50, इसको हम ऐड करते हैं तो 140 हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। और यहाँ पे देखिए सी में भी हमें एक जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, राइट। देखिए जब ये 45 है तो ये भी हमारा जो एंगल है ये 45 हो जाएगा, ओके ना। हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो हमारे साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, राइट। तो अब देखिए ये 45 है, 45 पे हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए एंड सी में जो ट्रायंगल्स गिवन है ये सिमिलर है विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड एक्सियम, बट जो यहाँ पे हमारा बी में जो ट्रायंगल गिवन है ये सिमिलर नहीं है, ओके ना, रेस्ट ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, ओके ना। ये बी हो गया हमारा इसमें थर्ड पार्ट में। अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें नहीं गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहे हैं कि राइट डाउन द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स एंड चेक देम इट इज द सेम। हमें चेक करना है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल्स गिवन है, ओके ना। जो भी इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स है इनके हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करने और चेक करने की ये सेम है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे 80 एंड 60 डिग्री के जो एंगल्स हैं इनके इन बिटवीन जो हमारी साइड है, ओके ना, उनका हम यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BC अपॉन, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा XY, ओके ना। तो BC अपॉन XY की जो वैल्यू होगी अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए BC का लेंथ हमें गिवन है 4.5 एंड XY का लेंथ हमारा गिवन है 6.75, ओके ना, ये हमारा वैल्यू है। अब इसको देखिए हम जो है डिवाइड करेंगे हम 15 से, 15 से डिविजिबल है, ओके ना। चलिए 15 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 0.3, राइट। और इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 15 4 जा 60, ओके ना। दैट मीन्स ये 0.4 आएगा, ओके ना। 60 हो गया, रिमेन बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 75। तो 15 5 जा हो जाता है हमारा 75, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा 2 प्लेस पे डेसिमल है और यहाँ पे हमारा 1 प्लेस पे डेसिमल है। इसको हम डेसिमल से फ्री करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 अपॉन 45। दैट मीन्स हम 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, ओके ना। तो ये ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए डिवाइड होगा हमारा 15 से, 15 2 जा हो जाएगा 30 एंड 15 3 जा 45। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 2 अपॉन 3, राइट। ये हमारा BC अपॉन XY का वैल्यू आ गया। इसको देखिए आप यहाँ पे राइट कर लीजिए 0.3, तो आपको क्लियर रहेगा, ओके ना। और ये जो हमारी वैल्यू है, सॉरी ये हमने कैंसिल करा तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है 0.45 इस तरह से, ओके ना। अब इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा तो 30 एंड 45 हो गया और सॉल्व किया हमने तो 2/3 हो गया। नेक्स्ट देखिए जो हमारी साइड है 80 एंड 40 के इन बिटवीन, तो ये हमारा AB है और यहाँ पे देखिए 80 एंड 40 के इन बिटवीन हो जाएगा YZ, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम फाइंड आउट करते हैं AB अपॉन YZ। तो यहाँ पे देखिए हमारा AB का वैल्यू है 6, राइट, एंड YZ का वैल्यू है हमारा 9। ये तो डिवाइड हो रहे हैं देखिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसका वैल्यू आ गया हमारा 2/3, राइट। एंड नेक्स्ट हमारी लास्ट साइड बचती है उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा देखिए हमारा AC अपॉन ZX, राइट। तो इसका वैल्यू हमें गिवन है 7 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 10.5, ओके ना। अब देखिए इसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हम डेसिमल को जो है हटा लेते हैं, ओके ना। तो देखिए हो जाएगा हमारा 70 एंड अपॉन हो जाएगा 105, ओके। तो अब देखिए इसको हम 35 से डिवाइड करेंगे तो बोथ हमारे 35 से डिवाइड हो रहे हैं, 35 2 जा 70 एंड 35 3 जा 105। तो इसका भी वैल्यू देखिए हमारा आ गया 2/3, राइट। तो जो भी हमारा वैल्यू था देखिए हमारे ईच साइड्स के रेशियो वैल्यू मिल गए। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BC अपॉन XY इक्वल हो जाएगा हमारा AB अपॉन, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं, सॉरी, ओके ना। इस तरह से हो जाएगा देखिए हमारा AB अपॉन YZ इक्वल हो जाएगा हमारा BC अपॉन XY
एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा AC अपॉन ZX एंड ऑल की जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई हमारी 2/3। ये सेम है हमारे एंड ट्रायंगल्स जो है हमारे ये सिमिलर भी है, ठीक है ना। तो यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही उन्होंने बताया था कि चेक कीजिए कि ये सेम है कि नहीं है, तो सेम है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पे आते हैं। देखिए सेकेंड हमें गिवन है, ये हमारे ट्रायंगल्स है, ओके ना। अब इनके जो भी रिस्पेक्टिव हमारे साइड से इनके रेशियोज की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 90 एंड 30 के इन बिटवीन जो हमारी साइड है वो ln है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा ln, और यहाँ पे देखिए 30 एंड 90 है, ओके ना। इनके इन बिटवीन हमारी साइड है PQ, तो यहाँ पे हो जाएगा ln अपॉन PQ। तो इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी 14 अपॉन 2.1, ओके ना। ये mm था हमारा, सॉरी, ठीक है, ये mm है और ये सेमी है। तो mm को देखिए जब हम सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 से जो है डिवाइड हो जाएगा, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली इसको राइट कर लेते हैं 1.4 अपॉन 2.1। अब इसे देखिए 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.2। या हम यहाँ पे देखिए डेसिमल में ही वैल्यू है ना बोथ, तो हम डेसिमल को इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो ये हमारा 14/21 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। या हम ये कहें कि हम इसको 0.7 से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3, ओके ना। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 2/3। देखिए इसको आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कीजिए, ये आपके ही मतलब जो भी वे आप फॉलो करेंगे, आप ही जो भी वे है उसको यूज करके सॉल्व कीजिए, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। जैसा कि इसको हमने देखिए जब कहा कि सेमी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 1.4 और यहाँ पे हमारा सेमी में वैल्यू है, तो ऑलरेडी हमें 2.1 गिवन है। तो आप इसको देखिए इस तरह से भी रिलीज कर लेते हैं डेसिमल को, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 14/21। तो इसको भी आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व कीजिए या 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके सॉल्व कीजिए, आपका आंसर जो है वो 2/3 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ln अपॉन PQ हो गया। नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा mn अपॉन QR, ओके ना। तो इसके लिए देखिए जो हमारा mn है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.8, ओके ना। और वहां पे देखिए QR है, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.2, ठीक है। इसको हमने सेमी में कन्वर्ट कर लिया, ये वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ से भी देखिए हम डेसिमल को यहाँ से रिमूव करते हैं तो 8/12 हो जाएगा, राइट। तो 8 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम एंड 4 से 12 डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 टाइम। तो यहाँ से भी वैल्यू आ गई हमारी 2/3 एंड रेस्ट हमारी साइड बचती है LM अपॉन PR, ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारा LM है इसका वैल्यू है 16 mm, इसको हम सेमी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1.6 हो जाएगा एंड यहाँ पे PR की वैल्यू हमारी है देखिए 2.4, राइट। तो अगेन देखिए इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे 2 और ये हो जाएगा 3, राइट। तो इसका भी वैल्यू आ गया हमारा 2/3। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ln अपॉन PQ इक्वल हमारा है mn अपॉन QR। अभी हम राइट कर लेते हैं, उसके बाद हम वन साइड हो जाएंगे, जस्ट वेट। lm अपॉन PR और ऑल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू फाइंड आउट करा और इसको हमने शो कर दिया कि जो हमारे ईच रेशियोज के वैल्यू है वो सेम है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC D and E are points on the side AB and AC respectively such that DE parallel BC, right। तो कह रहे हैं कि if AD upon BD equals to 4/5 and EC equals to 2.5 semi then find AE, right। तो इसके लिए देखिए जो हमारा ट्रायंगल होगा हम उसको फॉर्म कर दे रहे हैं यहाँ पे, ओके ना। आपको ये सारी चीज श्योर हो जाएगी, हम यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं अभी आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। ये देखिए हमारा हो गया ट्रायंगल और इसमें कह रहे हैं कि हमारे जो साइड्स है, फर्स्टली हम ट्रायंगल को नेमिंग कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा ABC। अब इसमें कह रहे हैं कि DE जो हमारे हैं ये 2 पॉइंट्स है ऑन साइड AB एंड AC और इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है DE जो पैरेलल है BC के, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा D और ये हो गया पॉइंट E और देखिए जो हमारा DE है ये पैरेलल है BC के। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है कि जो भी हमें क्वेश्चंस है इनके रिस्पेक्टिव जिसका भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो यही देखिए आपका ट्रायंगल है, इसी के हेल्प से आपको सारी चीज करना है। तो चलिए इनको हम देखिए अभी साइड में कर लेंगे, ओके ना। इनको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, देखिए हमारे हो गए
ट्रायंगल, और इन्हीं के हेल्प से जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है उनको हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अब देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हम जानते हैं सिंस AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हम लोग रिजल्ट जानते हैं। जब हमें कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में हम उस ट्रायंगल के किसी वन साइड के हम पैरेलल किसी साइड को किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारी लाइन होती है रेस्ट टू साइड्स को इन सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए जो हमारा फर्स्ट है, इसके लिए AD अपॉन BD इक्वल हो जाएगा हमारा AE अपॉन EC, ओके ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए AD अपॉन DB की वैल्यू हमें गिवन है, ओके। तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 4/5 इक्वल AE का वैल्यू हमें बताना है, ये देखिए हो जाएगा AE एंड अपॉन EC का वैल्यू है हमारा 2.5, ठीक है ना, ये वैल्यू है। अब देखिए इस 2.5 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाती है 4/2 इक्वल्स टू AE, ओके ना, ये हमारा इक्वल है, राइट। अब 2 से 4 को डिवाइड कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमें AE का वैल्यू मिल गया 2 सेमी, राइट। अभी देखिए हमने इसको यहाँ चाहते तो कैंसिल कर सकते थे, अब कर लीजिएगा। हम चाहेंगे एक स्टेप और इसको इंक्रीज कर लें, तो हमने कर लिया, ठीक है। तो AE का देखिए हमें वैल्यू मिल गया 2 सेमी, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए जो हमारा यहाँ पे देखिए जो रिलेशन है वो तो हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं। अब सिंस देखिए हो जाएगा हमारा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, राइट। अब देखिए सेकेंड में जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट ना। AD का देखिए वैल्यू है हमारा 4, तो ये जाएगा 4 एंड BD या DB का वैल्यू है हमारा x माइनस 4, तो ये जाएगा x माइनस 4 एंड इक्वल AE का देखिए वैल्यू है हमारा 8, राइट, एंड EC का वैल्यू है हमारा 3x माइनस 19, ये वैल्यू है हमारा, राइट। अब देखिए 4 से हमारा 8 जो है ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 1 टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, देखिए 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 एंड इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x माइनस 19, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए वेरिएबल को वन साइड एंड नंबर्स को वन साइड हम कर लेते हैं, 2x को हम इस साइड प्लेस करेंगे, देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x माइनस 2x, और ये देखिए माइनस 19 है, इस साइड प्लेस होंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए इक्वल हो जाएगा हमारा 19 एंड माइनस हो जाएगा 8। अब देखिए 3x से हम 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 19 से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11, राइट। तो यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू है ये मिल जाएगा 11, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें यूनिट नहीं गिवन है, तो आप यूनिट चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। x का वैल्यू हो गया हमारा 11, ठीक है। सेकेंड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके हम थर्ड पार्ट को राइट करेंगे, तो थर्ड पार्ट के लिए भी देखिए जो हमारा ये रिलेशन है ये वही रहेगा, ये नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको हम रहने देते हैं। अब देखिए हमारा जो सेकेंड है ये भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड में देखिए मैं गिवन है AD इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन DB की वैल्यू हमारी है x माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए AE का वैल्यू है हमारा x प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2, राइट, एंड EC का वैल्यू है हमारा x माइनस 1, x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू, देखिए x माइनस 2 का x प्लस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये a माइनस बी एंड a प्लस बी होगा, इसका फार्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल, तो वैल्यू हो जाती है माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 4। अब ये माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके थर्ड पार्ट भी हो गए कंप्लीट, नोट कर लीजिए। यही देखिए हमारे पास स्पेस है, इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। सारा डेटा हमारे एट फ्रंट रहेगा तो हम इसको सॉल्व करने में, ठीक है, थोड़ा सा इजी या कंफर्ट फील करेंगे, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। चलिए फोर्थ देखिए है हमारा, फोर्थ में कह रहा है कि AD इक्वल टू 6 सेमी, पुट कर लीजिए 6 अपॉन DB का वैल्यू है हमारा 9, तो अपॉन हो जाएगा 9 इक्वल्स टू AE का वैल्यू देखिए हमें गिवन है 8, तो हो जाएगा 8 एंड EC का वैल्यू हमें नहीं गिवन है,
और AC हमसे पूछा जा रहा है, तो हम इसको EC एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा वैल्यू है ये 3 से डिवाइड हो रही है, 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी 2/3 इक्वल्स टू हो गया हमारा 8। अब देखिए जो हमारा ये EC है, ओके ना, EC का वैल्यू हमें नहीं पता है, बट इस EC को हम AC के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ से देखिए EC इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं AC माइनस AE, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा EC है इसकी वैल्यू हमारा AC माइनस AE के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा AC माइनस AE, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए ये 2 से हमारा 8 डिवाइड हो रहा है 4 टाइम, डिवाइड भी कर लिया, राइट। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3 इक्वल्स टू 4/4 AC, राइट, एंड माइनस AE का वैल्यू हमारे लिए नोन है, वो है 8, ये हो जाएगा 8, राइट। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा AC माइनस 8 इक्वल्स टू 3 4 जा 12, राइट। अब देखिए हम इस 8 को इस साइड प्लेस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ओके ना। तो जब ये प्लस होगा तो 12 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 20, और यहाँ पे हो जाएगा यूनिट हमारा सेमी, राइट। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमारा AC का वैल्यू मिल गया 20, राइट ना, ये 20 सेमी हो गया। अब इसके हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से अगेन हम इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए हमारा फिफ्थ जो पार्ट है, कह रहा है कि इफ AD अपॉन DB इक्वल्स टू 2/3 एंड AC इक्वल्स टू 18 सेमी देन फाइंड AE, राइट। हमें देखिए AC का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, AE का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो अब इसमें पुट करते हैं, देखिए AD अपॉन DB की तो वैल्यू हमारे लिए नोन है, तो ये हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू, देखिए AE हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो हमारा AE है इसको हम एज इट इज रखते हैं, और देखिए जो हमारा EC है इस EC को हम AC एंड AE के फॉर्म में अगेन राइट कर लेंगे। तो जो हमारा EC है देखिए हो जाएगा हमारा AC माइनस AE, ओके, यही तो वैल्यू होगी फिगर से। चलिए अब राइट करते हैं इसको हम। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2/3 इक्वल्स टू AE, राइट, एंड अपॉन AC का वैल्यू हमारे लिए नोन है, ये है हमारा 18, एंड माइनस हो जाएगा देखिए हमारा AE, ओके ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 18 2 जा हो जाएगा 36, माइनस हो जाएगा हमारा 2AE इक्वल देखिए 3 का AE में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3AE, ये वैल्यू हो गई। अब इनको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए ये -2AE है, इस साइड प्लेस होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5AE इक्वल्स टू 36, एंड AE की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा देखिए हमारा 36/5, राइट। अब इसे देखिए फ्रैक्शन में सॉल्व किए हैं या ऐसे ही आंसर दिए हैं ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस तरह से आंसर गिवन है तो आप इस तरह से राइट कर लीजिए सेम ही, और नहीं तो डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5 7 जा 35, रिमेन बचेगा 1, तो हो जाएगा 1 होल 5, दैट मीन्स 7 होल 1/5, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमें AE का वैल्यू मिल गया, सेमी मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिफ्थ भी हो गया कंप्लीट। अब हम इसके सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए सिक्स्थ में हमें कह रहे हैं AD इक्वल्स टू हमारा 8 सेमी है, AB इक्वल्स टू हमारा 12 सेमी है, एंड AE इक्वल्स टू हमारा 12 सेमी है, तो कह रहे हैं कि CE की वैल्यू आप बताइए, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AD का वैल्यू हमारे लिए नोन है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन ये जो देखिए DB है ना, इसको हम राइट कर सकते हैं AB माइनस AD, ओके ना, एंड इक्वल देखिए AE का वैल्यू हमारे लिए नोन है, तो AE का वैल्यू हो जाएगा 12 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा CE, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ये देखिए हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, ये हो गया है 2 अपॉन AB का देखिए वैल्यू हमें गिवन है 12, राइट, तो ये हो जाएगा 12 माइनस AD का वैल्यू है हमारा 8, राइट, इक्वल हो जाएगा हमारा 3/CE। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/12 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 4, इक्वल हो जाएगा हमारा 3/CE, ओके ना, CE हो गया। अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएंगे 2 टाइम, ये हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए CE इक्वल हो जाएगा 2 3 जा 6, तो वैल्यू आ गई हमारी
6 सेमी, राइट। फिफ्थ भी सिक्स था ये हमारा, ओके ना, ये हमारा सिक्स है, करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम इसके लास्ट पार्ट 7 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए ये हो जाएगा हमारा 7th, ठीक है। अब देखिए 7th में कह रहे हैं कि AD इक्वल हमारा 2 सेमी है एंड AB इक्वल टू हमारा 6 सेमी है, AC इक्वल टू हमारा 9 सेमी है एंड AE फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा रिजल्ट है ये, ओके ना, इसको हम इस तरह से भी राइट करेंगे तो भी ये हमारा ट्रू होगा। इसको हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे। यहाँ पे सिंस हो जाएगा हमारा AD अपॉन AB इक्वल हो जाएगा हमारा AE अपॉन AC, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारे ट्रायंगल ADE एंड ABC बोथ हमारे सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उसके हेल्प से हमने ऐसा राइट कर लिया, ठीक है। AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC का भी जो रिजल्ट होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। चलिए देखिए AD का जो हमारा वैल्यू है वो है 2, ओके, एंड AB का वैल्यू है हमारा 6, तो हो जाएगा 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू AE हमें फाइंड आउट करना है, तो ये देखिए हो जाएगा AE एंड AC का जो वैल्यू है ये है हमारा 9, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए अब ये देखिए 2 से डिवाइड हो रहे हैं ये 3 टाइम और ये 1 टाइम, और 3 से 9 हमारे डिवाइड हो रहे हैं 3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो गई 1 इक्वल हो जाता है हमारा AE अपॉन 3, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा देयरफॉर AE इक्वल्स टू 3 सेमी, राइट ना। तो ये देखिए आपका लास्ट पार्ट था, ये भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस देन सो दैट DE पैरेलल BC। इसके लिए भी देखिए हम फिगर फॉर्म कर लेते हैं, आपको सीन हो जाएगा ये अच्छे से। देखिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया और इसमें कह रहे हैं कि एक लाइन है, ठीक है, जो ड्रॉ की गई है यहाँ पे, इसको हम ड्रॉ कर ले हैं और इसका अब हम नेमिंग कर लेंगे। ओके, ये देखिए हो गया हमारा ट्रायंगल ABC और ये हमारे पॉइंट्स हो गए D एंड E। तो कह रहे हैं कि आप शो कीजिए कि D जो है वो BC के पैरेलल है। तो देखिए जो कन्वर्स थ्योरम था हमारा प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, ओके ना, उसी को हमें यहाँ पे यूज करना होगा। दैट मीन्स देखिए जो हमारा कन्वर्स थ्योरम था वो ये कह रहा था कि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, ओके ना, जो हमारे ट्रायंगल के एनी टू साइड्स को सेम रेशियो में जो है डिवाइड करती है या इंटरसेक्ट करती है, ये जो हमारी लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो यहाँ पे जो टू पार्ट्स मिल रहे हैं, ओके ना, साइड AB एंड AC का, तो इन बोथ के हम वैल्यू को अगर सेम शो कर देते हैं तो जो हमारा साइड DE है या लाइन DE है वो BC के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम AB एंड DB की वैल्यू एंड AE एंड EC की वैल्यू को इक्वल शो करेंगे ईच पार्ट्स में, ठीक है ना। तो इसको भी हम यहीं पे देखिए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे AD अपॉन DB इक्वल्स टू, देखिए AD अपॉन DB की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 4.5, ओके। यहाँ से देखिए हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 30 हो जाएगा एंड अपॉन हमारा 45 हो जाएगा, ओके ना। पर्टिकुलर अभी हम राइट करते हैं इसको 3 अपॉन 4.5, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 30 अपॉन 45, ओके ना। ये वैल्यू हो गई और इसको अब हम डिवाइड कर लेंगे 15 से, तो 15 टू जा 30 एंड 15 3 जा 45। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 एंड AE अपॉन EC, इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए AE अपॉन EC के लिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 अपॉन 6, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम और ये डिवाइड हो जाएंगे 3 टाइम। तो यहाँ से भी देखिए हमारा वैल्यू मिल गया AE अपॉन EC इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, देयरफॉर DE पैरेलल BC, ओके ना। यहाँ पे देखिए हम लोग यही तो करते हैं बाय कन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए रीजन राइट कर लीजिएगा बाय कन्वर्स, ओके ना, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गया हमारा,
राइट। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड के लिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड में भी हमें AD अपॉन DB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमें जो सेकेंड वाला जो हम थ्योरम आपको बताया कि जब हमारे ट्रायंगल्स जो है सेम रेशियो में होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम AD अपॉन AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AD अपॉन AB इक्वल्स टू, राइट। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 8 अपॉन AB का वैल्यू है हमारा 12। जो हम रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट कर ले रहे हैं AD अपॉन DB, उससे भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ये पैरेलल मिल जाएगा, बट हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 से डिवाइड करेंगे 2, दिस इज 3। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा AD अपॉन AB का वैल्यू 2 अपॉन 3, राइट। एंड नेक्स्ट में हम AE अपॉन AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके ना। चलिए अब यहाँ पे राइट करते हैं एंड AE अपॉन AC। इसका देखिए हम वैल्यू राइट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 अपॉन 18। इसको भी हम सॉल्व करेंगे या डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम और ये 3 टाइम। तो यहाँ से देखिए हमें मिल गया AE अपॉन AC इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE upon AC equals to 2 upon 3, therefore DE parallel BC। और यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा रीजन बाय कन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। अब इसके हम थर्ड पार्ट को शो करेंगे। इसमें भी देखिए हमारा AB AD गिवन है, AE एंड EC गिवन है, तो यहाँ पे भी हम यही रिजल्ट शो करेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स AD अपॉन AB का वैल्यू। चलिए तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ये रीजन हमारा रहेगा यहाँ पे। ईच पार्ट में हमें यही यूज करना है, तो रहने देते हैं। ये देखिए अब हमारा हो जाएगा थर्ड पार्ट, ओके ना। थर्ड पार्ट में देखिए हमें AB एंड AD का वैल्यू गिवन है। AD का वैल्यू है हमारा 1.4 एंड AB का वैल्यू है हमारा 5.6। अब देखिए इसको 14 से डिवाइड करेंगे, 1.4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, एंड 1.4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ओके ना। तो इसकी जो हमारी वैल्यू मिल गई AD अपॉन AB की, ये वैल्यू हो गई हमारी 1 अपॉन 4। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा AE अपॉन AC की वैल्यू। तो AE का वैल्यू हमारा है गिवन 1.8 एंड AC का वैल्यू है हमारा 7.2। इसको भी देखिए हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 एंड ये 4 हो जाएगा। यहाँ से मिल जाता है हमें AE अपॉन AC इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस AD अपॉन AB इक्वल हो जाएगा हमारा AE अपॉन AC इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, देयरफॉर हो जाएगा हमारा DE पैरेलल BC बाय कन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फिफ्थ हमारा है कह रहे हैं कि इन फिगर ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके ना। इनको हमें इस तरह से मेंशन कर लेना होगा। चलिए ये देखिए हो गए हमारे इन फिगर ABC and DEF are similar triangles. Find the value of x and y if the sides are as marked. तो यहाँ पे देखिए हमारा फिगर गिवन है, साइड्स का लेंथ हमें यहाँ पे मार्क्ड है, ओके। तो यहाँ से हमें x and y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस ट्रायंगल, हम सॉल्यूशन का पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, देयरफॉर अब देखिए जो करस्पॉन्डिंग साइड से इनका रेशियो जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा AB अपॉन DE इक्वल हो जाएगा हमारा BC अपॉन EF इक्वल हो जाएगा हमारा AC अपॉन DF। अब इनके देखिए लेंथ हमें गिवन है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा x अपॉन 5 इक्वल्स टू BC का वैल्यू है y अपॉन EF का वैल्यू है 8 इक्वल हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 3। ये वैल्यू मिल जाएगी हमारी। अब देखिए यहाँ से हम राइट करेंगे नाउ x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। ये जब हमारे ऑल जो वैल्यूज हैं वो प्रोपोर्शनल है, यहाँ से कोई भी हम टू रेशियोज को यूज कर सकते हैं। ये वैल्यू हो गया। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और x इक्वल्स टू, देखिए 5 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 35 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3, राइट। तो अब इसको देखिए हम जब डिवाइड करेंगे यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 1 जा 3, 2 रिमेन बचेगा तो हो जाएगा 2 अपॉन 3। तो इसका वैल्यू आ गया हमारा
11 होल 2/3 एंड यहाँ पे देखिए राइट कर सकते हैं हम एंड y/8 इक्वल्स टू 7/3। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 8 7 जा हो जाएगा हमारा 56/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा हो जाएगा हमारा 24 राइट एंड रिमेन बचेगा 2 अपॉन हो जाएगा 3 राइट। इसको हमने करेक्ट करा है ना 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 रिमेन बचेगा ओके। x की वैल्यू हो गई हमारी 11 होल 2/3 एंड y की वैल्यू हो गई हमारी 18 होल 2/3 राइट। ये देखिए हमें फाइंड आउट करना था, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कह रहे हैं कि इन फिगर ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल DCO आर सिमिलर है। ये इन फिगर ट्रायंगल ABO सिमिलर ट्रायंगल DCO इफ CD इक्वल 2 सेमी, AB इक्वल्स टू 3 सेमी, OC इक्वल्स टू 3.2 सेमी, OD इक्वल्स टू 2.4 सेमी, देन डिटरमिन OA एंड OB। अब इसके लिए भी देखिए जो हमें यहाँ पे कंडीशंस गिवन है उसको यूज करेंगे। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं, सिंस ट्रायंगल ABO सिमिलर ट्रायंगल DCO देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AB अपॉन CD इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा OB अपॉन OC इक्वल हो जाएगा हमारा OA अपॉन OD के। ओके ना, जब ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर है तो इनके साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। ये हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए AB का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 3 एंड CD का वैल्यू है 2 इक्वल OB का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा OB अपॉन OC का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 3.2 इक्वल OA हमें फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा OA अपॉन OD का वैल्यू हमें गिवन है 2.4। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर OA अपॉन 2.4 इक्वल हो जाएगा हमारा 3/2 के हम कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 1.2 टाइम, तो यहाँ से देखिए OA इक्वल हो जाएगा 1.2 का हमारा 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3.6 सेंटीमीटर राइट। एंड देखिए हो जाएगा हमारा OB अपॉन 3.2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3/2 राइट। अब देखिए 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 एंड 1.6 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें OB का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर OB इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा 1.6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर। तो देखिए OA एंड OB हमें फाइंड आउट करना था, मिल गए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे कि इन फिगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर इफ AD is to DB equals to 2:3 and DE equals to 5 semi, then find BC। and next कह रहे हैं कि if X is the length of the perpendicular from A to DE, find the length of perpendicular from A to BC in terms X। इसमें हमें 2 पार्ट्स गिवन है राइट। तो फर्स्टली देखिए हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है, जो भी गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF के, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड से सेम रेशियो में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ये वैल्यू हो गई हमारी। देखिए यहाँ से देखिए हो जाएगा देयरफॉर AD अपॉन AB इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हम एक और रिजल्ट को यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको हाइपरबोलिक लगेगा बट ये भी ट्रू होता है, DE अपॉन BC। अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर है, ओके ना, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड से वो सेम रेशियो में होंगे, यही आप रिजल्ट जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए AD अपॉन AB इक्वल हो जाएगा हमारा DE अपॉन BC के, वही हमने यहाँ पे यूज करा है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा AD का वैल्यू तो हमारे लिए नोन है, AD का वैल्यू हमारा देखिए 2x या 2 आप राइट कर लीजिए, रेशियो में है तो आप x इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो AD का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 2x एंड अपॉन AB का वैल्यू देखिए हमारा AD प्लस DB के इक्वल हो जाएगा, तो ये बोथ हमारे ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखिए हमें x वैल्यू गिवन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ओके ना,
तो अभी हम फर्स्ट पार्ट में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वेरिएबल एक्स लेट के ये हुए हैं। आप चाहे तो अदर भी लेट कर सकते हैं, चलिए हम इसको अदर ही कर लेते हैं, 2p अपॉन 5p। ओके ना, ये करेक्ट रहेगा। इक्वल्स टू डी का वैल्यू देखिए मैं गिवन है 5 एंड बीसी का वैल्यू में फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा बीसी। अब देखिए पी से पी हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमें बीसी का जो वैल्यू है ये मिल जाएगा 5 5 जा 25 एंड अपॉन हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा BC इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए जो सेकेंड पार्ट है इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हम ए से जो है हम DE पे परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं और इसका जो लेंथ है वो x है। तो कह रहे हैं कि ए से जब हम BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी हाइट आप बताइए इन फॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इस पॉइंट को हम कंसीडर कर ले रहे हैं कैपिटल H और इस पॉइंट को हम कंसीडर कर ले रहे हैं स्मॉल h। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वाला जो फार्मूला है उसको यूज करना है। ठीक है ना। तो अब देखिए इसका क्या होता है फार्मूला, हम इसी लेसन में उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगर हमारे ट्रायंगल्स जो हैं ABC एंड ट्रायंगल DEF जो है ये सिमिलर है, तो हम एंड को यहाँ से हटा करके सिमिलर यूज कर लेते हैं। अब देखिए जब हमारे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर है तो इनके जो एरिया का रेशियो होता है therefore area of triangle ABC and area of triangle DEF की जो वैल्यू का रेशियो होगा ये हमारा इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स का यहाँ पे रेशियो ले तो उसके स्क्वायर वैल्यू के इक्वल होता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ एबीसी एंड एरिया ऑफ डीईएफ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी देखिए हमारा एडी अपॉन एबी के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारा जो एच का वैल्यू है वो एक्स के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, जैसा एक्सप्लेन करना था हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, चलिए DEF ही कर लेते, कोई नहीं आंसर हमें सेम ही मिलने वाला है, अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा AD अपॉन AB होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा एरिया ऑफ DEF है इसका वैल्यू हम हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा AH होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ट्रायंगल ADE के लिए एंड बेस साइड हो जाएगी हमारी DE। और नेक्स्ट देखिए जो हमारा ट्रायंगल ABC है इसके लिए हमारा बेस साइड हो जाएगा BC एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AH हाइट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हम राइट करेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DE का वैल्यू हो जाएगा 1/2 DE इंटू AH। ओके ना, इसका वैल्यू आपको गिवन है x एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए हमारा जो बेस साइड है वो हो जाएगा BC इंटू इसका हाइट हो जाएगा हमारा AH एंड इक्वल यहाँ पे देखिए जो हमारा AD है ये हो जाएगा हमारा 2p एंड AB हो जाएगा हमारा 5p और इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए p से p तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो हमारी वैल्यू आएगी अब उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो देखिए 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो रहा है। ओके ना। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, या हम इसी को यहीं से डिलीट करते हैं। चलिए अब देखिए जो हमारा पार्ट है ये डिलीट हो जाएगा। ओके ना। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए डी का वैल्यू हमारा है 5, ये हो जाएगा 5 एंड AH का वैल्यू है हमारा x हो गया अपॉन देखिए BC का वैल्यू हमने फाइंड आउट करा, ये था हमारा 12.5 इंटू ये जो हमारा हाइट है इसको एज इट इज रखना है AH। ओके ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉरी।
अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, दैट मीन्स 2.5, ये वैल्यू हो गई। और इसका देखिए हम 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए 4 का 2.5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा AH, राइट। अब देखिए x का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x, राइट। अब देखिए हमें AH का वैल्यू चाहिए, तो AH इक्वल हो जाएगा हमारा 25/10 इंटू x, राइट। अब इसे 5 से आप डिवाइड कीजिए, ये देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम और ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 2 टाइम, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर AH इक्वल्स टू 5/2x सेंटीमीटर, ओके ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू साइड BC, ओके ना। तो यही देखिए हो गया हमारा हाइट इन फॉर्म ऑफ x परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A ऑन BC, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, कह रहा है कि इन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम with AB parallel DC, given that AB equals to 4 semi, BC equals to 3 semi and CD equals to 6 semi, then name two triangles in figure which are similar and calculate the length of EB। तो यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यू हमारे गिवन है उनको हम मेंशन कर लेते हैं। CD का वैल्यू देखिए गिवन है हमारा 6 सेमी एंड AB का वैल्यू हमारा गिवन है 4 सेमी एंड वन रिजल्ट और है हमारा BC इक्वल्स टू गिवन है हमारा 3 सेमी, ओके ना। यहाँ पे हमें देखिए EB का जो वैल्यू है हमसे पूछी जा रही है और फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि नेम टू ट्रायंगल्स दोज आर सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे टू ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हैं उनको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे जो टू ट्रायंगल सिमिलर है वो होंगे EAB एंड EDC। यहाँ पे देखिए हमारा CD जो है वो AB के पैरेलल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, दिस मच, और एंगल E हमारा कॉमन हो जाएगा। तो ट्रिपल A एक्सियम से हमारे वो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में बस हमें नेमिंग ही करना है, तो ये हो जाएंगे देखिए हमारे ट्रायंगल EAB एंड ट्रायंगल हो जाएगा हमारा EDC, ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे, राइट। अब सेकंड के लिए देखिए हम राइट करेंगे, इसके लिए हम राइट करते हैं, देखिए सिंस ट्रायंगल EAB सिमिलर ट्रायंगल EDC, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा EB अपॉन EC इक्वल हो जाएगा हमारा AB अपॉन DC पे, ओके ना। जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए EB का वैल्यू हमें नहीं पता तो ये हो जाएगा हमारा EB अपॉन EC का वैल्यू देखिए हमें नहीं पता है बट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम एक्सलेट कर ले रहे हैं ना, ओके। EB हमारा जो है इसको हम एक्सलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम x के फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा x अपॉन EC जो होगा हमारा देखिए BC प्लस EB के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 इक्वल AB का वैल्यू हमारा गिवन है 4 एंड CD का वैल्यू हमारा गिवन है 6, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए। तो अब देखिए ये वैल्यू हो जाएगी, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2 का x में मल्टीप्लाई 2x एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, ये वैल्यू हो गई। वेरिएबल को वन साइड कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2x इक्वल टू 6, यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 6 सेमी, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा EB इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 6 सेमी, राइट। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए इस क्लास के हम लास्ट क्वेश्चन 9 पे आते हैं, ठीक है ना। 9 तक हम लोग इस क्लास में सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कह रहा है कि अ मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर इज स्टैंडिंग 5 मीटर अवे from a lamp post and observes that the length of shadow is 1.5 meter, find the height of the lamp post। तो इसको देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ओके ना। ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारा देखिए लैम्प पोस्ट है, राइट। और इसके फ्रंट में जो है एक पर्सन है जिनकी हाइट
1.8 मीटर है, राइट। और इनका देखिए जो डिस्टेंस है यहां से वो हमारा गिवन है, ओके ना, इसको मेंशन कर लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए इनका जो डिस्टेंस है कह रहे हैं कि ये 5 मीटर अवे सिचुएटेड है, राइट। और लैंप पोस्ट से जब लाइट पड़ती है इस पे, राइट ना, अभी हम इसको करेक्ट फॉर्म कर लेंगे, डोंट वरी। पहले इसको हम फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे इसको, ओके ना। चलिए ये हमारा हो गया, अभी इसको हम फॉर्म कर लेते हैं अच्छे से। चलिए ये देखिए कह रहे हैं कि एक लैंप पोस्ट है और इसके एट फ्रंट एक जो है 1.8 मीटर के एक पर्सन है जो स्टैंडर्ड है, ओके ना। और इससे देखिए जब लाइट इन पे पड़ती है तो इनका इमेज फॉर्म होती है या शैडो फॉर्म होती है, जिसका लेंथ जो है 1.5 मीटर है, ओके ना, ये हमें गिवन है। और इनका जो हाइट है देखिए कह रहे हैं कि 1.8 मीटर है, तो कह रहे हैं कि लैंप पोस्ट की हाइट आपको बतानी है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए जो हमारे ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होंगे वो सिमिलर ही होंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए इनका हम नेमिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी डी और इसको हम पॉइंट दे देते हैं ई, ठीक है ना। अब ये हमारे जो ट्रायंगल फॉर्म होंगे ये भी सिमिलर ही हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ट्रायंगल ई डी सी सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ई ए सॉरी ई बी ए, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ई डी अपॉन ई बी इक्वल हो जाएगा हमारा सी डी अपॉन ए बी, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हमारा ईडी का वैल्यू है 1.5, ईबी का वैल्यू हम बोथ को ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारे 6.5 इक्वल्स टू सीडी का वैल्यू हमारा है 1.8 एंड ए बी हमारा अननोन है, तो अपॉन हो जाएगा ए बी, राइट। अब इसको देखिए हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, मतलब 0.5 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, और ये जो है 0.5 से डिवाइड हो जाएंगे 13 टाइम, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब देखिए 3 से इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 हमें प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है 1/13 इक्वल्स टू 0.6 अपॉन ए बी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो देखिए ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 13 6 जा होता है 78, तो ये हो जाएगा हमारा 7.8 मीटर, नॉट सेमी मीटर, ओके ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, ठीक है, इक्वल्स टू 7.8 मीटर, राइट। ये हो गया हमारा। और ये देखिए इस क्लास के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब जो रेस्ट क्वेश्चन है हमारे उनको सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं रेस्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।